अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं या किसी के कारणवश, किसी भी कारणवश विवाह संभव नहीं हो पा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैंने पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा की एक कथा से सुना हुआ कुल 2 उपाय विस्तार से बताया है जो जल्दी शादी के लिए है। इस उपाय को करके आप स्वयं की शादी या फिर आप अपने बेटे या बेटियों की शादी जल्दी करवा सकते हैं। माता पिता का दिल बहुत दुखता है जब उनके बच्चों की शादी में देरी होने लगती है, लेकिन अब ईश्वर की कृपा से आपकी यह चिंता समाप्त हो जाएगी। अगर आपके बेटे या बेटी के विवाह में निरंतर बाधाएं आती जा रही हैं, रिश्ते बार बार बनते बनते टूट जाते हैं या फिर विवाह की उम्र निकलते जा रही है, तो जो आज मैंने उपाय बताया है ये कुल 2 उपाय है। ठीक है, दोनों उपाय आपको विस्तार से समझने को मिलेंगे और जो वीडियो है इसमें आपका छोटा से छोटा पॉइंट भी मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यह जो उपाय है आप 2 दिन कर सकते हैं। पहला तो है कि इसको आप अगर गुरु पुष्य नक्षत्र मिल जाए उसमें आप करिए, या फिर शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो उपाय है उसे आपको किसी भी शनिवार को करना है, उसमें शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष ये नहीं देखना है। ठीक है, तो दोनों उपाय एक से बढ़कर एक हैं और चमत्कारी हैं। ठीक है, ये दोनों उपाय आपकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करेंगे और विवाह के योग जल्दी बनाएंगे। पुष्य नक्षत्र इतना पावन है, यह एक ऐसा पावन योग है जिसका प्रभाव इतना अद्भुत और चमत्कारी होता है कि मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े बंधन और दोष समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में भी इस नक्षत्र की असीम महिमा बताई गई है। तो अगर आप ये पुष्य नक्षत्र वाला उपाय करते हैं या फिर पुष्य नक्षत्र नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता कि आप मेरा यह वीडियो कब देखेंगे, तो आप इस उपाय को किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार जो है वो भगवान विष्णु का दिन होता है, भगवान बृहस्पति देव का दिन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहां पर इंट्रो डालना है। गुरुवार के दिन स्वयं देव गुरु बृहस्पति का दिन है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग होता है जब मनोकामना सिद्धि के लिए किए गए सभी प्रभाव अत्यंत प्रभावी होते हैं। यह जो उपाय है यदि आप स्वयं की शादी के लिए कर रहे हैं तो भी ठीक है, और नहीं तो गार्जियन अगर अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर कोई लेडीज इस उपाय को कर रही हैं अपनी शादी के लिए या फिर अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए, तो इसे अशुद्धि के समय में मत करिए। ठीक है, क्या करना आपको इस उपाय में, सबसे पहले आपको सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाना है और नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। चाहे आप, ये पहला उपाय है ये गुरुवार के लिए है। ठीक है, अब चाहे शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र हो। ठीक है, क्या करना आपको, नहा धो करके फ्रेश हो जाना है, पीले वस्त्र धारण करने आपको, और अपने पूजा घर में चले आइए। जो आपकी डेली की पूजा है, पूजा पाठ है, वो आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। अब पूजा घर में ही एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखिए। ठीक है, और उसमें 21 पीस जो है वो जो लाल मिर्च आती है ना सूखी वाली, उसमें से 21 लाल मिर्च के बीज डालने। बीज, केवल बीज, पूरी लाल मिर्च नहीं, 21 काउंट कर लीजिए, 21। ठीक है, अब सूर्य देव को सबसे पहले तांबे के लोटे से वो जल अर्पण करना है। जो आप डेली का जो पूजा पाठ करेंगे ना, तो वो जो लोटे में जल भरा हुआ और उसमें 21 लाल मिर्च के बीज रखे हुए होने चाहिए। जब तक आपकी पूजा चलेगी तब तक। पूजा का कोई ये विधि विधान नहीं है कि आप यही पूजा करिए। ठीक है, अब जो आप पूजा करेंगी, घर के पूजा स्थान में घी का दीपक जलाएंगे मिट्टी के दिए में, और अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि जो भी दोष है मेरे यहाँ, मेरे बाल बच्चों की शादी में, मेरी खुद की शादी में जो भी दोष हैं वो समाप्त हों और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी पूजा करेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए। झुक करके कोई पूजा आप नहीं करेंगे। झुकी हुई कमर से पूजा करने से जो ऊर्जा है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है और ध्यान आपका भंग होता है। अगर आप पीठ सीधी करके पूजा करेंगे तो वो जो आपका मस्तिष्क है उसकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो निकल करके ब्रह्मांड से मिलती है और आपकी जो पूजा है, साधना है, वो अति शीघ्र स्वीकार होती है। अब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से आपको यह प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, अगर मेरी या मेरे पुत्र या फिर मेरी पुत्री की कुंडली में कोई दोष हो, कोई रुकावट हो या कोई ग्रह बाधा हो, तो कृपया उसे समाप्त करें और शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दें।
अब आपको क्या करना है, अपने नजदीक के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो और रोज आरती होती हो, छोटा मंदिर में नहीं, ठीक है। हनुमान जी के लिए एक गुलाब की माला लेकर के जाइए और उस माला पर हल्का सा गुलाब का ही इत्र छिड़क दीजिए, ठीक है। यह माला आप स्वयं चढ़ा पाए तो अति उत्तम है, और नहीं चढ़ा पाए तो मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे इस माला को चढ़ाने का अनुरोध करें। हनुमान जी के गले में वो माला आपकी जानी चाहिए, ठीक है। माला जब आप दुकान से खरीदेंगे ना, तो वहीं पर कहीं पर भी, जैसे मंदिर के बाहर फूल वाले होते हैं ना लोग, तो माला लेंगे, मंदिर में जाकर के थोड़ी देर आप बैठिए, आंख बंद करिए और जो निवेदन करना है, अगर वैसा जगह आपको मिल जाए जहां आप हनुमान जी की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी की आंखों में आंखें डालिए और निवेदन करिए। एक जो आई कांटेक्ट होता है ना, आंख से आंख, और एक करुण भाव में मन सच्चा करके एक निवेदन करिए कि मेरे ऐसी दिक्कत है, वो दिक्कत है, मतलब A to Z। ये उपाय तो मैं विवाह के लिए बता रहा हूँ, पर इस जो ये उपाय है, इस माध्यम से आप अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी हल निकलवा सकते हैं, है ना। तो जब आप निवेदन करेंगे, मंदिर में कहीं पर भी बैठ करके पालती मार करके बैठिए, और आपका वो गुलाब का जो फूल है, जो माला है, वो आपके हाथों में होना चाहिए, किसी भी पात्र में हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और निवेदन करने के बाद वो चीजें, वो जो माला है, वो आप पुजारी जी को दे करके और हनुमान जी के गले में डलवा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना आपको, अब एक साबुत पान का पत्ता लीजिए और इसके ऊपर एक बूंदी का जो लड्डू आता है, बेसन का लड्डू हो, ठीक है, या बूंदी का हो, या फिर एक लड्डू आपको चाहिए कोई भी तरह का, ठीक है। अब इस लड्डू के साथ में 2 लौंग रखिए और इसे हनुमान जी के चरणों में समर्पित करवा दीजिए। चाहे हनुमान जी के चरणों में आप समर्पित करें तो भी अच्छा है, पुजारी जी समर्पित करें तो भी अच्छा है। पुजारी जी को आप अगर बात बोल भी देंगे ना, देखिए कई लोग टोना टोटका मानते हैं, पर पुजारी जी को आप यह बोल देंगे कि मुझे किसी पंडित जी ने ये बोला है कि आप हनुमान जी के चरणों में जा करके ये चीज़ें निवेदन करवाइए, ऐसे से करिए, तो वो जानते हैं कि हाँ भैया, विवाह शादी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब ऐसी शायद परमिशन आ गई है कि लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां से शादी कर रही हैं, तो बीच में जो गैप है वो कहाँ फील होगा। बहुत बहुत मतलब तामझाम चल रहा है, ठीक है। तो पान का पत्ता, लड्डू और लौंग आपने समर्पित कर दिया हनुमान जी के चरणों में। अब एक घी का दिया जलाइए और हनुमान जी के समक्ष बैठ करके पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली, मेरी कुंडली में यदि शनि, मंगल, राहु, केतु या फिर अन्य भी कोई दोष हो जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं हूं, तो कृपया उसे समाप्त करें और जो विवाह का योग है उसे शीघ्र अतिशीघ्र बनाएं। यह मैं खुद के विवाह के लिए कर रहा हूं, या फिर मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, कोई भी किसी के लिए उसका नाम लेकर के आप कहें कि मेरे इस व्यक्ति के लिए मैं यह उपाय कर रहा हूं, इसकी शादी आप जल्द करवाइए। अब क्या करना है आपको, अब हनुमान जी के समक्ष बैठ करके आपको जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र क्या है, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। यह मंत्र शुद्ध उच्चारण के साथ आपको जाप करना है, और जाप करते समय आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, झुक करके जाप ना करें, ठीक है। हर मंत्र जाप के बाद हनुमान जी के चरणों में शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बार जाप कर लेना, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः, उसके बाद हनुमान जी के आंखों में आंखें डालिए। निवेदन जो है ना, आप भले मुंह से ना बोलें क्योंकि आपकी तो काउंटिंग चल रही है जाप की, ठीक है। आप किसी भी माला का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग चल रही है। एक आंखों में आंखें डाल करके वो जो रिक्वेस्ट है वो आपकी कंटिन्यू चलते रहनी चाहिए। ध्यान जो है आपका जाप पे है, पर आंखें कुछ और भाषा बोल रही हैं, वो भाषा आपकी निवेदन की भाषा होनी चाहिए, ठीक है। इस उपाय से क्या होगा, इस उपाय से शनि, मंगल या राहु के तो जो भी किसी भी तरह के दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। विवाह में हो रही रुकावटों को यह उपाय समाप्त करता है और शीघ्र विवाह का योग बनाता है। अगर बार बार रिश्ते बन करके टूट रहे हैं तो यह उपाय तुरंत प्रभाव दिखाता है। यह उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कि 7 दिन के भीतर ही शीघ्र विवाह की शुभ सूचना मिलने लगेगी, ठीक है। देखिए, यह गुरु पुष्य अगर नक्षत्र आपको मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप इस शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप यह उपाय जरूर करेंगे और 7 दिन के भीतर ही आप चमत्कार देखेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा उपाय है
वो आपको किसी भी शनिवार को करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, यह उपाय है लाल मिर्च का अद्भुत और प्रभावशाली उपाय, जिसे करने से विवाह में आ रही हर बाधा समाप्त होती है। किसी भी तरह का दोष वो खत्म हो जाएगा। यह लाल मिर्च का उपाय ऐसा चमत्कारी उपाय है कि 7 दिन में पहले तो नेगेटिविटी खत्म करता है। कोई भी जो होगा आपके विवाह को बाधा डाल रहा होगा या फिर कोई अड़ंगा डाल रहा होगा, वो खत्म करता है और 7 दिन में आपके लिए एक अच्छा और सही रिश्ता लेकर के आता है। चाहे आप अपने बेटे के लिए करें या फिर बेटे के लिए करें। ठीक है, क्या करना आपको इस उपाय में, तो जिस भी लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वे खुद इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि वे घर में नहीं हैं तो माता पिता या फिर उनके कोई भी रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता जिसके साथ है, जैसे भाई हो गया, बहन हो गई, दीदी, मम्मी, चाची, कोई भी मतलब इसको कर सकते हैं किसी के लिए भी। ठीक है, क्या करना आपको, शनिवार के दिन एक लाल कपड़ा लीजिए। ठीक है, उसमें 7 साबुत सूखी हुई लाल मिर्च रखें। मिर्च का ध्यान दीजिएगा टूटी फूटी ना हो, उसका डंठल के साथ में वो मिर्च होनी चाहिए। ठीक है, अब इस लाल मिर्च को एक कपड़े में लपेट करके, जो लाल कपड़ा है उसमें लपेट करके पोटली बना लीजिए। ठीक है, और इस पोटली के ऊपर 7 बार ही कलावे से गांठ लगाइए, मतलब 7 बार कलावा लपेटेंगे और 2 गांठ लगाएंगे। ठीक है, गांठ 2 ही होनी चाहिए, 3 नहीं और 1 नहीं। ठीक, इसके बाद जो गांठ होगा, जो कपड़ा का आपने पोटली बनाया लाल कपड़े का मिर्च डाल करके, उसको जब भी जो लड़का है या लड़की है जिसकी शादी के लिए यह उपाय आप कर रहे हैं, उसके तकिए के नीचे यह पोटली जो है वो दबी हुई होनी चाहिए। हर रात वो दबी रहेगी पोटली। ठीक है, इसके बाद जिस दिन से आप यह प्रयोग करेंगे उस दिन रात को सोने से पहले 1 लोटा जल लें और उसमें 21 दाने लाल मिर्च के डालें। ठीक है, अब सोते समय इस लोटे का जो पानी है जिसमें लाल मिर्च के 21 दाने डले हुए हैं, उसे अपने सिर के पास रख करके सोना है। सिर के पास मतलब कि आपके सोने के, आपका जो बेड है, बेड के आसपास में ही कहीं हो। अगर आसपास में कोई जगह ना हो तो आप किसी टेबल पे या फिर बेड के नीचे भी रख सकते हैं, ताकि वो पानी सुरक्षित रहे, कहीं मतलब बिल्ली से या फिर चूहे से उसको गिरने का डर ना रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इस लोटे के जल को जब आप सुबह उठेंगे तो खुद से यह जो पानी है किसी भी पेड़ में डाल दीजिए या फिर किसी भी पौधे में डाल दीजिए। अगर कांटे वाला आपको पौधा मिल जाए, अगर आपने घर में गुलाब लगाया है या फिर किसी भी तरह का कांटेदार पौधा है आपका जिसमें थोड़े मोड़े भी कांटे आते हों, तो कई लोग क्या होता है कि बोनसाई के रूप में कैक्टस को भी रखते हैं अपने घर में, तो उसमें कांटेदार पौधे में अगर आप यह जल डालते हैं 7 दिन तक, तो मजाल नहीं है कि कोई भी दुश्मन आपके शादी को ना होने दे। जो भी रिश्ता है वो आएगा और आएगा तो पक्का हो करके ही जाएगा। और जो भी रिश्ता आएगा मतलब ऐसा नहीं कि किसी का भी आ जाएगा, व्यक्ति जो अच्छा होगा आपके लिए, वर जो है वो अच्छा मिलेगा, वधू जो है वो अच्छी मिलेगी। अब वर ऐसा नहीं मतलब कि जल्दी के रिश्ता हो, कि जल्दी का काम कहते हैं ना कि शैतान का होता है, वैसा नहीं कि मतलब कि आदमी को नशे की आदत हो, ताश खेलने की आदत हो, जुए की आदत हो, वैसा नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, यदि रिश्ते बार बार टूट रहे होंगे तो यह उपाय मनचाहा रिश्ता दिलाता है, जल्दी से जल्दी पक्का करवा देता है। यह 7 दिन का उपाय अत्यधिक प्रभावी है, इसलिए इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। अब 7वें दिन क्या करना आपको, जब 7 दिन पूरे हो जाएं तो वह लाल मिर्च की जो पोटली है उसे किसी भी पेड़ की जड़ में रख दें, या फिर अति उत्तम होगा कि उसे आप किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर यहाँ पर बेटा या बेटी घर पे नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप अगर बेटा बेटी नहीं है आपके घर में, तो वे जहां भी रह रहे होंगे वे स्वयं भी इस विधि को कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर उनके घर में कोई तस्वीर है तो तस्वीर एक फोटो फ्रेम के रूप में आप करवा लीजिए, और जो रात को तकिए के नीचे रखने का हो गया ना, तो बिस्तर पे वो फोटो रखे रहिए सिरहाने खड़ा करके, और तकिया भी रखिए और तकिए के नीचे वो पोटली रहेगी। मतलब ये है कि उस बेड पे दूसरा कोई नहीं सोएगा, चाहे भले ही उनका आप जो बेड है, बिछौना जो है आप नीचे ही लगा कर रखें, पर वो फोटो खड़ी रहे और तकिए के नीचे जो पोटली है वो रखी रहेगी। ठीक है, यह उपाय केवल एक टोटका नहीं है बल्कि भगवान का आशीर्वाद है, और इस उपाय को पूरी आस्था और विश्वास के साथ करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदू पाठशाला को सब्सक्राइब करें और
घंटी के बटन को दबा दें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। ऐसी बात नहीं है कि रिश्ते नहीं आते हैं, आपके आते हैं पर बात नहीं चलती है। बात नहीं चलती है मतलब कि आने वाले तो आए, नाश्ता पानी किए और चले गए, हाँ हाँ बताते हैं, फोन करेंगे ना आप, हाँ करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में बदल नहीं पाता है। तो अब ऐसा समय आ जाता है ना, कहते हैं ना कि सारी चीजों का एक समय होता है। समय पर अगर भूख लगी है और उस टाइम पर अगर खाना मिल जाए तो हमारे शरीर में भी लगता है। तो वही जो हमारी शादी की एज है, जो हमारे जो भारत सरकार ने किया है ना कि लड़कों की 21 और लड़की की 18, तो शादी की उम्र जब हो जाए तो उस टाइम पे शादी कर देना ही अच्छा है, ताकि बाल बच्चे भी समय से हों और हम दादा दादी तक बन जाएं और अपने पोते पोतियों का भी सुख लें, मतलब 3 पीढ़ी का कम से कम हम सुख लें। प्रॉब्लम जब आते जाती है तो हमारे हाथ में तो यह है नहीं शादी कि हम गए चटमंगनी पट ब्याह कर लिए। इन प्रयासों में करते करते हमारी उम्र 30, 32, 35, 40, यहाँ तक कि 50 भी हो जाती। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? कुछ लोग मेरे पास कमेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोल के रखा है, मेरे पास कई लोगों के मेल आईडी में मेल आते जाते हैं और मैं सबको रिप्लाई करता हूं। मैंने बोला है ना कि रोज मैं 5 लोगों का फ्री में कुंडली देखूंगा और उनकी शादी में जो भी है वो मैं अच्छे से हेल्प करूंगा सलाह के माध्यम से, क्या करना चाहिए ताकि आपकी शादी जल्दी हो। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आपकी या आपके बेटे बेटी की शादी में सहयोग हो, उनकी शादी के लिए ऐसा क्या किया जाए ताकि जल्दी हो सके, तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेल आईडी देख लीजिए और वहां जाकर के मुझे मेल कर दीजिए। मेल तभी करिएगा जब कमेंट में आप अपना नाम और अपने बच्चे का नाम या फिर जिसकी शादी करें उसका नाम और अपना जगह दोनों लिखेंगे। जब दोनों चीजें मेल आईडी वाली और कमेंट वाली चीजें मैच करती है तो मैं आपको फ्री उपाय बताता हूं, ठीक है। तो अब चलिए उपाय के बारे में क्या करते हैं, ठीक ना। सबसे बड़ी चिंता होती है माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बेटे बेटी की शादी हो ताकि हम दादा दादी बने या फिर नाना नानी बने। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे की शादी समय पर हो जाए, हमारे सिर पे जो बोझ है, जो फर्ज है, जो कर्ज है वह उतर जाए और मेरे बच्चों का घर बस जाए, चाहे वह बच्ची हो या लड़का हो या लड़की हो। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी समय पर सेट हो जाए। पर भैया क्या करेंगे जब कुंडली ही हमारी गड़बड़ हो जाती है, कुंडली में दोष लगे रहते हैं, तो कैसे शादी हो जाएगी? हम भी तो चाहते हैं कि हम अंबानी बन जाए, लेकिन हमारे कुंडली में राजयोग नहीं है तो हम कैसे अंबानी बन सकते हैं, है ना। तो वही चीज है कि आप माँ बाप हैं लेकिन सब समय आपके हाथ में नहीं है ना। उन सारी चीजों को देखते हुए जो मैं आज यह उपाय बता रहा हूं, इसे अच्छे से समझ करके सुन करके करिएगा। कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन समझ करके करिएगा, क्योंकि मैंने जिनको भी यह उपाय बताया है वो फलीभूत हुआ है और ऐसा नहीं है कि उनकी शादी नहीं हुई है, शादी हुई है। हाँ, 19-20 आगे पीछे 2 दिन आगे 4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन, मतलब उनकी शादी सेट हुई है और अच्छे घर में रिश्ता हुआ है और मेल में रिश्ता हुआ है। मेल में कहने का मतलब कि लड़की अगर MBA हो और लड़का अगर 10वीं फेल हो, 10वीं पास हो, तो ये मेल नहीं हुआ ना, ये बेमेल की शादी हो गई। या फिर लड़का अगर इंजीनियर है और लड़की घास काटने वाली है तो होगा नहीं ना। तो ये मेल, मतलब कहने का ये नहीं है ना कि कहीं भी आप मुंह उठा करके शादी कर देंगे। आपको भी अपना मान सम्मान देखना है ना भैया, आप भी समाज के लोग हैं। तो ऐसे में क्या करना, मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूं ताकि वो जल्द असरदायक हो और आपको ज्यादा करने में उसको परेशानी भी ना हो। पहला जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, उसमें आपको एक स्टील की कटोरी लेनी है। आप सबसे पहले प्रयास यह कीजिएगा, जो बर्तन का दुकान होता है ना, वहां जाकर के उनको बोलिए कि मुझे एक लोहे की कटोरी चाहिए। लोहे की कटोरी जो है ना वो बहुत काम की चीज है, इसके कई सारे टोटके हैं, जो बहुत अमीर बनाने वाले भी टोटके हैं, ठीक है। पर यहां मैं बात कर रहा हूं आपको जल्दी शादी होने के उपाय के बारे में, ठीक है। तो आपको वो लोहे की कटोरी ले लेनी है। तो अब कटोरी में आपको थोड़ा सा काला उड़द डाल देना है, ठीक है, काली उड़द। उसके बाद उस उड़द में थोड़ी सी दही मिलानी है उसमें, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला देना है, या फिर आप चाहें तो कुमकुम की जगह में लाल वाला सिंदूर भी मिला सकते हैं। ये सारी चीजों को आपको
एक में मिक्स कर लेना। ये मतलब आपका ये खिचड़ी बन जाएगा, मिक्सर हो गया ना। अगर यहाँ पे दो चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आपको लोहे की कटोरी मिली है तो ठीक है। अगर आप यह प्रयोग स्टील की कटोरी में कर रहे हैं, आप इसमें क्या करेंगे, एक लोहे की छोटी सी कील डाल दीजिए और साथ ही थोड़ा सा आटा गूंथिए और आटे से एक चौमुखा दिया बनाइए, 4 मुंह वाला एक दीपक बनाइए। इसके बाद सरसों का तेल डालना है। जो चौमुखा दिया आपने बनाया ना, उसमें आपको सरसों का तेल डालना है और उसके बाद शाम के समय चले जाना है। यह प्रयोग जो आपको करना है वो शनिवार के दिन करना है। कब? सूर्यास्त के समय। जब शनिवार को हम सूर्यास्त के बाद दिया जलाते हैं ना पीपल के पेड़ के नीचे, वही। तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है शनिवार की शाम को। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जो आपने दिया रख दिया है, शनिवार का दिन जो ये है आपका, चाहे कृष्ण पक्ष में पड़े या शुक्ल पक्ष में पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये शाम को उपाय करना है। आटे का दिया जो है उसमें अब सरसों का जो तेल डाल दिया आपने, उसमें 4 बाती लगाइए, मतलब चारों तरफ वो जलना चाहिए। और साथ ही वह कटोरी भी लेकर के जाइए जिसमें आपने वो सारा मिक्सर बना कर रखा है। सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे जा करके वह दिया जला दीजिए। चारों आपका जो बाती है वो जलना चाहिए। जो लोहे की कटोरी है उसको पीपल के पेड़ के जड़ के पास ही छोड़ दीजिए, या फिर जो स्टील की कटोरी है उसको, जो सारा का सारा सामान रखा है उसको भी वहां का वैसे को वैसे ही छोड़ दीजिए। स्टील की कटोरी 10-15 रुपए की भी आती है। क्वालिटी मैटर मत नहीं रखता यहाँ पर, क्योंकि हमें बस प्रयोग संपन्न करने से मतलब है। अच्छी खासी कटोरी आप लेने जाएंगे 100-200 की भी मिलती है, पर हमें यहाँ मतलब है केवल अपना प्रयोग संपन्न करना है। तो 10-15 रुपए की कटोरी में भी आपका काम हो जाएगा। सस्ती वाली कटोरी आप लीजिएगा, छोटी सी भी आती है जो चटनी की कटोरी हो, वो भी काफी है आपके लिए, ठीक ना। तो आपने दिया जला दिया है, स्टील की कटोरी में जो सामान है उसको वहां पर छोड़ दीजिए। जो आपने सारा काम कर दिया ना है, आप चाहे लड़का है या लड़की है, माता है या पिता है, कोई भी किसी के लिए भी कर रहा है, ठीक। तो रखने के बाद आप देखिए, उस टाइम पर टाइम देखिएगा कि कोई आपके आसपास ना हो, दिया हुआ जला करके जाए। आप आराम से सूर्योदय अपना सूर्यास्त के बाद ये काम करिएगा। काम करने के बाद जो दिया जलाना और रखने वाला है काम कटोरी, 7 कदम पीछे आइए। मतलब पीछे की तरफ बिना देखे अंदाज ले लीजिए कि हाँ 1 2 3 4 7 कदम आ गए आप। उसके बाद 2 कदम दाहिने चलिए। अब इसके बाद आप अपने घर वापस आ जाइए। यह पहला उपाय शनिवार के दिन आपको करना है। एक ही शनिवार आपको करना है बस। इसके बाद अगले शनिवार आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इसके साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री उपाय आप सुन लीजिए। इसको भी अगर आप इसके साथ करते हैं तो आपके लिए यह सोने पर सुहागा वाला उपाय होगा। एक सूखा वाला नारियल लीजिए, जो हम हवन में डालते हैं ना, वो वाला। उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, सूखा नारियल, लेकिन पूरा जटा वाला। पूजा की दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे हवन वाला नारियल चाहिए, सूखा वाला, बिना पानी वाला, तो वो दे देंगे, ठीक है। और 1.25 किलो सप्त धान्य लेना है। इसे हम सतनाजा भी बोलते हैं। उसमें चावल, जौ, ये सब, मतलब आप गूगल करेंगे तो आपको 7 तरह का अनाज मिल जाएगा, ठीक है, क्या क्या उसमें होता है। अब ये 2 चीजें लेनी है। अपने बच्चे के सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज, जिस भी लड़का या लड़की की शादी करनी है उनके सर के ऊपर से 7 बार घुमा दीजिए। सतनाजा जो है, जो सूखा अनाज में बोल रहा हूँ, सप्त धान्य, वो आपको 1.25 किलो लेना है, मतलब कि 1 किलो 250 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद आपने 7 बार घुमा दिया है और उसके बाद ये जो अनाज है इसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। और यह भी करना किस दिन है? यह भी आपको शनिवार के दिन ही करना है। यह उपाय आपको दोपहर के बाद करना है, पर शाम से पहले कर देना है, ठीक है। और जो जटा वाला नारियल है और जो सप्तधान्य है, इसका उपाय आप पहले कर लीजिए। और उसके बाद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था शनिवार की शाम को करने वाला उपाय, वो आप शाम को कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों चीजों को, जटा वाला नारियल और सप्तधान्य को, पानी में प्रवाहित करना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास नदी, तालाब ना हो तो आप नारियल वो कहाँ रखेंगे, और जो सप्तधान्य है या सतनाजा है उसका आप क्या प्रयोग करेंगे। तो अगर नहीं है नदी तालाब की व्यवस्था, तो 1.25 किलो जो आपने सप्तधान्य लिया है उसको आपके आसपास जहां पर भी पंछी हो, कबूतर हो, वहां उनको वो अनाज खिला सकते हैं। और जो नारियल है, नारियल को आप उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई और उपाय है नहीं। और जहां तक आप कोशिश कीजिए, देखिए ये ना, मतलब हाँ के जगह पे, मतलब ना के जगह पे हाँ हो रहा है, ठीक ना, जो उपाय अभी है।
प्रयास कीजिए कि आपके 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में भी अगर नदी तालाब की व्यवस्था है, छोटा ही हो, तो आप ये चीजें वहां डाल दीजिएगा। मैं दोनों चीजें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप एक तरह से ये भंडारा कर रहे हैं। कबूतरों को खिलाएं अपना अनाज, या फिर जो अनाज आप पानी में डालेंगे तो मछलियां खाएंगी, ठीक है। और नारियल आपका चाहे जितनी दूर बह के जाए, नदी में ने क्यों बोला, क्योंकि कुछ होते हैं ना जो हम दीपक का भी प्रयोग करते हैं नारियल का, तो ये नारियल जितना दूर जाएगा उतना ही जल्दी आपके बच्चे की शादी सेट होगी। आपके बच्चों की शादी में जो देरी चल रही है उससे आपका पीछा छूटे। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, भगवान उन सभी प्रयोग करने वाले लोगों को उनके प्रयोग में सफलता दें और उनके बाल बच्चों की शादी में हेल्प करें और उनके घर में खुशियां बसाएं। मेरा काम यह नहीं है कि केवल मैंने वीडियो जो बना करके अपलोड कर दिया, अब आपने देख लिया, बस बात खत्म, आपके बच्चों की शादी हो ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी मेरा यह वीडियो देख रहा है ना, श्रद्धा पूर्वक यह उपाय कर रहा है, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। नहीं तो आपका विश्वास डगमगा जाता है, और विश्वास अगर टूट गया तो क्या होगा जानते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी ऐसा वैसा उपाय आपको बताऊं। इसलिए जो भी उपाय मैं आपको बताता हूं, मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं, तो मैं अपने वीडियो में सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलता हूं, ताकि आपको वो सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो भी केवल बातों को सुन करके वो यह प्रयोग कर सकता है। किसी भी शनिवार के दिन किया गया यह जो उपाय है जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय किसी भी शनिवार, मतलब किसी भी शनिवार, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इसमें कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। आपके बच्चों का विवाह, अगर बच्चों के विवाह में देरी बनी रहती है, लगातार अड़चने आ रही हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी कहीं पर भी शादी के लिए रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा है ना, तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, इस उपाय को आपने अगर अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया, मेरे उपाय यदि बताए गए आपने कर लिए, तो किसी भी शनिवार की शाम को अगर आप यह कर देंगे ना, तो इस उपाय के प्रभाव से आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई तो रिश्ता आएगा, और आपके लिए वो सही रिश्ता आएगा और मेल वाला रिश्ता आएगा। मेल मतलब कि आपकी जो समाज में आपका जो समाज में मान सम्मान है ना, उसके लेवल का रिश्ता आएगा, और आपके बच्चों की शादी फिक्स होगी, शादी होगी, बच्चों के सिर पे शादी का सेहरा सजेगा, और बेटियां जो हैं उनके हाथों में मेहंदी रचेगी। यह उपाय कोई भी कर सकता है। यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनके पास प्रयोग करने का समय नहीं रहता है। कुछ हैं जो कर सकते हैं, पर मैक्सिमम लोग अपने करियर और पैसे कमाने के पीछे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यह उपाय जो है माँ भी कर सकते हैं, उनके पिता भी कर सकते हैं। बच्चों की शादी में लगातार देरी बने रहे और उनकी उम्र लगातार निकलती रहे, तो ऐसे में क्या होता है ना कि बच्चे तो परेशान होते ही होते हैं, उनसे ज्यादा परेशान उनके माता पिता हो जाते हैं। और हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी समय पर हो जाए, ताकि हम अपने होने वाले नाती पोतों के साथ हम फिर से अपना बचपना जी पाएं, बच्चों का घर बस जाए, और हम जो माँ बाप हैं हमें एक छोटा खिलौना मिल जाए, ताकि हम उसमें अपना बचपन खोज पाएं, ठीक है। तो ऐसे में जानते हैं भैया कि होता क्या है, जब जन्म कुंडली में जो आपकी जो कुंडली है उसमें कई बार ग्रह और नक्षत्र के कुछ ऐसे दुर्योग बनते जाते हैं, जिसके चलते के विवाह में लगातार विलंब होते रहता है। पर घबराइए मत, मैं जो उपाय बताऊंगा एकदम बिल्कुल इजी होगा और अच्छा होगा। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात आपके यहाँ शादी का रिश्ता सफल नहीं कर पाता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका बेटा सुंदर है, आपकी बेटी सुंदर है, पर फिर भी परेशानी हो सकती है। उनकी अच्छी खासी जॉब है, लेकिन फिर भी परेशानी हो सकती है। किसी भी प्रकार से वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही है। मतलब कहीं ना कहीं तो है कि कोई शकुनी मामा छुप करके बैठा हुआ है। भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी बच्चों की शादी के लिए कहीं भी रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा है ना। तो चलिए अब जानते हैं कि आप क्या करेंगे। उपाय को एक बार सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, जब तक समझ में नहीं आए बार बार सुनिएगा, क्योंकि जो भी है इसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आपको क्लियर करके बताई है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फ्री में, मैं रोज 5 लोगों का फ्री में
कुंडली देखता हूं। आपको बस मुझे मेल करना होता है। मेरी मेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहां पर भी लिखिए आप कहां से बात करें, क्योंकि दोनों जगह अगर मैच होगा तभी मैं उसको देखता हूं। तो कमेंट भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मुझे यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। किसी भी शनिवार को यह आप उपाय कर सकते हैं। शाम के समय आपको करना है, सूर्यास्त जब होता है ना उस टाइम पर। क्या क्या आपको उपाय चाहिए, अपना सामग्री क्या क्या चाहिए? तो इसके लिए आपको काली सरसों चाहिए, 1 मुट्ठी सरसों चाहिए काली। आप राई भी बोल सकते हैं, ठीक है। सरसों जो है वो काली पीली दोनों आती है, पर यहाँ पर आपको केवल 1 मुट्ठी काली सरसों चाहिए। अब आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है, रुमाल के साइज का एक काले रंग का कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। नया लीजिएगा। आप रुमाल चाहें तो रुमाल भी ले सकते हैं, लेकिन रुमाल पूरा कोरा नहीं आता है, मतलब पूरा काला नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जो पेटीकोट का कपड़ा आता है या फिर जो ब्लाउज का कपड़ा आता है ना, वैसा सूती में कॉटन वाला जो हो वैसा आप आधा मीटर लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ में आपको चाहिए एक लोहे की छोटी सी कील, लोहे की कील। अब क्या करना है, शनिवार की शाम को जब सूर्यास्त होता है उस समय के आसपास आपको इस काले रंग के कपड़े में मुट्ठी भर काली सरसों और यह लोहे की कील डाल देनी है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। पोटली बना करके इसको आप अपने दाहिने हाथ में रख लीजिए और पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुंह करके बैठ जाइए। दिशा कौन सी होनी चाहिए? पश्चिम। पश्चिम की तरफ आप मुंह करके बैठ जाएंगे। अब दाहिने हाथ में आपने इस पोटली को रखा है और आपको एक मंत्र बोलना है। बिल्कुल आसान मंत्र है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप सुन करके इसको याद कर लीजिए पहले। ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप चाहे तो एक छोटी सी कटोरी में, जैसे गिनती में, क्योंकि आपके दाहिने हाथ में तो पोटली रहेगी, तो आप गिनती कैसे करें कि हाँ मैंने 108 बार पूरा कर लिया है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले से तैयारी आप करके रखें। आप 2 कटोरी लीजिए, ठीक है। एक कटोरी में 108 पीस आप जो मटर आता है ना खाने वाला, वो मटर 108 पीस गिन के रखिए। और जब आप मंत्र जाप चालू कर देंगे शाम के समय में, जब आप यह मंत्र चालू, यह मंत्र आपको जपना कहाँ पे है, तो अपने घर के पूजा स्थल पर आपको जपना है। जो आपका पूजा घर है वहां पर। पूजा घर ना हो तो अगर आप एक घर में भी रहते हैं, आपका नहाना खाना सारा कुछ एक ही घर में है, क्योंकि आपका मतलब यहां पर मैं समझ सकता हूं कि आपका खुद का घर नहीं है, आप रेंट पे हैं और आप एक ही घर में रहते हैं, तो भी उस कंडीशन में भी आपने कहीं पर तो थोड़ा सा पूजा का जगह बनाया होगा, नीचे या फिर ऊपर, मतलब लकड़ी के फट्टे डाल करके भी लोग पूजा का स्थान देते हैं भगवान को अपने घर में। तो आप वहां पर ही जमीन पर बैठ करके आपको 108 बार गिनना है। कैसे? जो मटर आपने रखा है, एक बार आपने बोला ओम शम शनैश्चराय नमः, उस मटर को जो खाली कटोरी है बगल में उसमें डाल दीजिए। फिर दूसरी मटर उठाइए, ओम शम शनैश्चराय नमः, मंत्र पूरा हुआ, खाली कटोरी में डाल दीजिए। ऐसा करते करते आपको 108 बार जो मटर के दाने हैं उस पर एक एक करके मंत्र बोलते जाना है और रखते जाना है। थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा, खूब से खूब आपका इसमें मानता हूं 10-15 मिनट खर्च हो जाएगा, लेकिन जो यह उपाय है यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। आपके बच्चों की शादी में किसी भी प्रकार की अगर कोई अड़चन हुई होगी, कोई भी अड़चन होने वाली होगी, तो वो तत्काल दूर हो जाएगी इस उपाय को करने से। यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है और पोटली को आपने हाथ में रखना है। अब जब मंत्र जाप आपका समाप्त हो गया है, अब इस पोटली को क्या करना है, तो जिस भी बच्चे की शादी करनी है, लड़का हो लड़की हो, या आप खुद के शादी के लिए भी यह उपाय कर रहे हैं ना, तो जिनकी शादी करनी है उनके ऊपर से आपको क्लॉकवाइज घुमा लेना। मतलब घड़ी की सुई जैसे बाएं से दाएं की तरफ घूमती है ना, उस तरह से आपको सिर से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर के सिर तक, फिर सिर से पैर, पैर से सिर, ये सारा जो है ना एक चक्कर उस पोटली से आपको 7 बार घुमा लेना है। अगर बच्चा घर में नहीं है तो क्या करें, माता पिता यह उपाय कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। माता पिता तब भी करते हैं यह उपाय जब बच्चा बोलता नहीं मम्मी अरे छोड़ो ना, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, शादी नहीं करना है, अभी तो मुझे अपना कैरियर बनाना है। पर कैरियर बनाते बनाते पता चलता है कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है, तो अब तुमको कौन शादी करने वाला है, तो उस टाइम पे परेशानी होती है ना। तो माँ बाप को तो चिंता करना जायज है ना। वैसे कंडीशन में तो आप, बच्चा भले ना माने, लेकिन आप चाहें तो आप उनके फोटो के साथ भी यह प्रयोग कर सकते हैं। फोटो पर मतलब 7 बार आप राउंड जो है क्लॉकवाइज घुमा दीजिए 7 बार, ठीक है। अब इस पोटली को लेकर के क्या करना है,
इस पोटली को लेकर के चले जाइए पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के समय, और इस पोटली को वहां पर पीपल के जड़ के पास रख दीजिए। ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज बता दो, दीपक जलाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी करना नहीं है। बस यह जो पोटली थी, आपने जो शनि भगवान का मंत्र जप लिया है, और कहते नहीं कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो आपने घर पे जप लिया ना, अपना जो मंत्र है वो जप लिया है, और एक सिक्का का मतलब एक सिक्के का पहला भाग कंप्लीट हो गया कि आपने मंत्र जाप कर लिया और ये सारा कुछ जो टोटके थे ये कर लिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू है कि आप पीपल की जड़ के पास ये जो पोटली है वो आप छोड़ देंगे। बस इसके बाद आपको चुपचाप अपने घर चले आना है, पोटली को पीपल की जड़ के पास रख करके। यह उपाय आपको केवल और केवल 3 शनिवार करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नहीं करना है। जब यह आप उपाय पहले शनिवार को करेंगे ना, तो पहले शनिवार से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आप 3 शनिवार कंप्लीट कर लेंगे, तब तक 3 शनिवार मतलब कि 7, 14, 21 दिन के भीतर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। शादी अगर ना हो तो शादी मतलब कि सेट हो जाएगी, मतलब कि पूरा का पूरा काम फाइनल हो जाएगा, और आपके आने वाले समय में आपके बच्चों की शादी होगी। और आप जो खुशी से हैं, मतलब जो आप खुशी चाह रहे हैं कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मैं एक दिल के भीतर से हंसूं, तो वो जो अंतरात्मा की जो खुशी है वो आपको मिल जाएगी।